अस्सलाम वालेकुम। आज हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को समझने के लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले ज़रूरी है वो है ऑक्सीडेशन नंबर को समझना। ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले देखें, आपके पास एक इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 MnO2 CO3 माइनस 2। अब इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए। उसको करने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशंस लेनी पड़ेंगी। अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सब में मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे और कार्बन की। अब इस साइड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए MnO4 माइनस हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या किया कि Mn या X लिख सकते हैं। फाइंड करने के लिए Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पहले आ जाएगा, यानी बीच में प्लस का साइन आएगा, 4 पहले लिखेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज जो है वो इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे आता है, यानी -1 इज इक्वल टू के बाद आएगा। अब आपने क्या किया, Mn वैसे का वैसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू -1। Mn इज इक्वल टू -1 है, अगर हम इसको उस साइड पे लेके जाएं तो प्लस का 8 और -1 सेम एज। अब इसमें से 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7। तो इसका मतलब यह हुआ कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +7 है। सबसे पहला काम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट पहले तो निकालते हैं सबकी। अब हम CO2O4 -2 के अंदर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब हमने क्या किया, 2 को पहले लिखा, कार्बन साथ आ गया, यानी ये हो जाएगा। इसी तरह से प्लस का साइन आएगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो पहले लिखी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इसका -2 है। अब हमने क्या किया, 2C को सेम एज वैसे ही लिख लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 हो गया और -2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपने -8 को इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस का 8 हो गया और -2 वैसे का वैसे ही। अब ये 8 में से 2 माइनस किया तो 6, ये 2C वैसे ही था। अब आपने क्या किया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपोजिट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6/2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से अब आपके पास 3 आ गया तो आप समझ गए कि ये कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अब आपने MnO2 में से Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि Mn सेम एज वैसे ही लिख लिया, फिर बीच में प्लस का साइन, ये 2 जो है वो पहले लिखा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कोई भी शो नहीं हो रहा था तो हमने 0 लिखा। अब आपने क्या किया कि Mn वैसे का वैसे प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 और 0 आ गया। अब इसको जब हम अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +4 हमारे पास आ गई। इसी तरह से अब हम अगर कार्बन को चेक करें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कार्बन वैसे का वैसे आ गया, प्लस डी को हमने पहले लिखा, -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की। ओवरऑल चार्ज इसका -2 है तो वो हमने इज इक्वल टू की अपोजिट साइड पे -2 लिख लिया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 टू ज़ा 6 हो गया। अब ये 6 जब उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 और -2 है, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, यानी अब हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +4 आ रही है। यानी अब आपने क्या किया कि पहला काम क्या करना है कि आपने सबसे पहले, आपको याद होगा कि आपने रूल्स पढ़े ऑक्सीडेशन नंबर के, फिर ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीखा। मैंने इस इक्वेशन के मुताबिक दोबारा से कैलकुलेट करना सिखा दिया। ये समझ लें कि एक किस्म का हम ये कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करें। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के बाद आपका सेकंड स्टेप जो है वो ये होगा कि आपने दो हाफ इक्वेशन में स्प्लिट करना है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास Mn है, +7 से +4 में जा रहा है। +7 से +4 में जाने का मतलब क्या है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब ये है कि मैंगनीज वाला जो हाफ है उसकी रिडक्शन होगी। हमने क्या किया, ये रिडक्शन वाले को यहाँ पे लिख लिया, MnO4 माइनस और MnO2
वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 कह दिया और इसको कह दिया ये क्या है, रिडक्शन हाफ। फिर हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन ये ली, इसमें +3 से +4 में जा रहा है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब आपके पास ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को आपने यहाँ पे लिख लिया और इसको इक्वेशन 2 कह दिया और ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। यानी अब हमारे पास क्या चीज़ है, एक रिडक्शन हाफ है और एक ऑक्सीडेशन हाफ है। हमने जो रिडक्शन हाफ वाली इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 को लिख दिया और यह दूसरी कौन सी है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ जो है इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये MnO4 माइनस वाली इक्वेशन जो है, इसमें अगर हम सबसे पहला जो इसका जो स्टेप होगा इक्वेशन को बैलेंस करने का, यानी जब आप दो हाफ इक्वेशन में स्प्लिट करके दोनों हाफ इक्वेशन को अलग अलग लिख लेंगे, लिखने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपने पहले तो बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आपने सिर्फ और सिर्फ किसको बैलेंस करना है, एटम्स को। मैंगनीज यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये जो है, ये याद रखिएगा कि ये जो इक्वेशन हम बैलेंस कर रहे हैं ये एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो आपने जिस तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं उसकी अपोजिट साइड पे जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है आपने उसकी अपोजिट साइड पे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देने। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। आपने क्या किया, यानी ये देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, आपने क्या किया कि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवा दिए। अब क्या हुआ, अब आप चेक करें, O4 है, इधर भी 2 और 2 4, यानी दोनों तरफ अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 2 4, हाइड्रोजन 4 है, हमने क्या करना है MnO4 माइनस जो है ये भी वैसे का वैसे ही आएगा और इधर MnO2 प्लस 2H2O वैसे का वैसे आएगा, सिर्फ 2 2 4 जो बन रहा है आपने 4H प्लस ऐड कर देने। अच्छा, जब ये हो जाएगा अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा, क्योंकि आपके पास एटम्स भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आपको जिस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है वो है चार्ज। चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हुए। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हमने बैलेंस करना है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप इसमें ये देखें कि इसका ओवरऑल चार्ज -1 है और इसका ओवरऑल चार्ज जो है वो है +4, यानी ये इसको आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ओवरऑल चार्ज -1 है और यहाँ पे आपके पास ओवरऑल चार्ज जो है वो +4 है, यानी देखा जाए तो आपके पास जो टोटल चार्ज है वो है +3 और इस तरफ दोनों तरफ क्योंकि 0 0 है तो ओवरऑल चार्ज आपका 0 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि चार्ज 0 हो जाए, हम ना यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए लेफ्ट साइड पे। क्यों ऐड किया, क्योंकि जिस तरफ चार्ज ज़्यादा होगा आपने उसी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने हैं ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे हो जाएं। अब चेक करते हैं, इसका ओवरऑल चार्ज -1 है, इसका +4 है और इसका -3 है। ये अब क्या होगा, अब ये 0 हो गया और इसका ओवरऑल चार्ज भी 0 हो गया। यानी इस तरीके से आपने क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। हम इसमें ओवरऑल चार्ज को लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं mn के लिहाज से देखते हैं, उससे हो तो जाता है लेकिन उसमें मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने क्या करना है, हर एटम के ओवरऑल चार्ज को देखना है। MnO4 माइनस का -1 है, 4H प्लस का एक हाइड्रोजन का +1 है तो 4 हाइड्रोजन का +4 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने +4 लिख दिया। -1 + 4 कितना होगा, +3, यानी इस तरफ का ओवरऑल चार्ज +3 है। अब इसमें क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रल हैं तो 0 हो गया ओवरऑल चार्ज। अब आपने क्या करना है कि इस साइड पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जिस तरह मैंने इसमें किए हैं। अब क्या होगा, अब हम चेक करेंगे तो ये 0 हो गया और इस तरफ भी 0 है, तो अब आपके पास क्या हो गया, दोनों तरफ ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 0 हो गया। इसी तरह से अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 यानी ये जो ऑक्सीडेशन हाफ है हम इसको लेंगे। सबसे पहले बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इस यहाँ पे कार्बन 2 हैं तो हमने क्या किया कि इससे पहले 2 लगा दिया, यानी ये जो इक्वेशन है इसमें मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या कर दिया कि ये इक्वेशन ये थी। अब आप यहाँ पे 2 है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया।
2 लगाया तो अब इधर भी कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है। अच्छा, जब ये हुआ, अब आप अगर नोट करें, इसके बाद हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। 3 2 ज़ा 6, इस तरफ राइट साइड के ऊपर ऑक्सीजन हमारे पास 6 है और इस तरफ 4 है। तो हमने नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर, यानी अब हमने क्या करना था, बैलेंस ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया। अब क्योंकि यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 4 थे, तो इस इधर अगर 2 ऑक्सीजन आ जाएं तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब क्या होगा, 4 और 2 6, अब दोनों तरफ 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ये हो गया, अब 2 2 ज़ा 4, इस तरफ 4 हाइड्रोजन है। हमने क्या किया, इसकी अपोजिट साइड पे बाकी सारा कुछ वैसे रहने दिया और 4H प्लस हमने अपोजिट साइड पे ऐड कर दिया। जब ये हो गया, अब हम इसका ओवरऑल चार्ज देखें तो इस पूरे इस पूरे हिस्से का -2 है, इसका 0 है, यानी इसका मतलब ओवरऑल चार्ज इस साइड पे -2 है। और इधर अगर हम चेक करें, CO3 के एक मॉलिक्यूल का -2 है, 2 मॉलिक्यूल्स का -4 हो जाएगा, और प्लस एक हाइड्रोजन का +4 है, 4 हाइड्रोजन का +4 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 0 हो गया। अब देखा जाए तो ज़्यादा चार्ज किस तरफ है, जिस तरफ 0 है, क्योंकि ये तो माइनस में है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ एक जैसा करने के लिए -2 उस तरफ करवा दें। वो कैसे करवाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें ऐड करवा दिए। जब आपने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाया तो अब क्या होगा, अब आपके पास जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ सेम हो जाएगा। वो कैसे, अभी चेक कर लेते हैं कि -2, और इधर हम चेक करेंगे तो ये एक का -2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो -4 +4 -2, अब ये कैंसिल, खाली -2 चार्ज बच गया। यानी दोनों, अब हम अगर आप देखें तो ये और ये दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो गई हैं, यानी दोनों के जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हो गए हैं। लेकिन अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। काम क्यों नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी हमने क्या करना है कि ये जो है, इन इक्वेशंस को और आगे बढ़ाते हैं। किस तरीके से आगे बढ़ाना है हमने इसको, कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 हैं, इस तरफ 2 हैं। अब हमें करना ये होगा कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए अब क्या करेंगे कि इसको हम इक्वेशन नंबर, फॉर एग्जांपल के हम 2 थी तो ये 3 हो जाएगी, और ये वाली इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब आप इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2, यानी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा 2 MnO4 माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 H प्लस 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। और ये भी, इसको भी 2 से करेंगे तो ये 2 MnO2 हो जाएगा, प्लस इस 2 को जब हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 4H2O हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 5। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, ये जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें भी हमने अब क्या करना है कि ये जो हमारी जो लास्ट वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी आप क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3, इसको 2 से किया था, इसको 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3C2O4 -2 प्लस ये जो है, इसको 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 H2O मिक्स 3 2 ज़ा 6 CO3 -2 प्लस 3 से करेंगे 4 3 ज़ा 12 H प्लस 3 2 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। अब अगर आप नोट करें, अब क्या होगा कि अब ये दोनों की दोनों इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स
को इक्वल कर दिया। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में असल में होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल कर देते हैं तो इक्वेशन खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अब हमने करना क्या है, इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 5 ये वाली जो इक्वेशन थी इसको पूरा हमने वैसे ही लिख दिया, ये इक्वेशन 6 को लिखा। लिखने के बाद अब हमने ये दोनों को यानी 2MnO4 माइनस प्लस 3C2O4 माइनस 2 वैसे का वैसे लिखा। अब ये H प्लस और H2O जो है इसमें हमने चॉइस करनी है कि यहाँ पे H2O को लिखा जाए या H प्लस को। हम ये देखेंगे कि अगर H प्लस लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है तो फिर H प्लस इस तरफ आएगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो वाटर, जैसे यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 4 है, 4 इसमें से 6 में से माइनस होगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। इसी तरह से अब आपने क्या किया, 2MnO2 पहले लिखा, फिर 6CO3 माइनस 2 लिखा। बाकी अब आपके पास क्या बचा, बाकी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ हो गए, अब सिर्फ H प्लस बच गए। यहाँ 12 H प्लस है, यहाँ पे 8 है, 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 H प्लस। अब अगर आप ये वाली जो इक्वेशन अब आपने हासिल की है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो है ये एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस की हुई इक्वेशन है। अच्छा, अब आप अक्सर जब मैं कभी क्लास लेता हूँ तो क्लास में मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अगर हमने बेसिक मीडियम को करना हो तो क्या ख्याल है मैं 10 से 15 मिनट के अंदर कर सकता हूँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर आता है कि नहीं बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके पास ये जो बेसिक मीडियम है ये आप बहुत ही आसानी से और 2-4 स्टेप में कर लेंगे। वो कैसे, आपके लिए यहाँ पे हमने जो किया है ये हो गया, यहाँ तक हो गया एसिडिक मीडियम के अंदर। हम अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यही इक्वेशन दी हुई हो, हम इसे करना चाहते हैं कि ये बेसिक मीडियम में करना चाहते हैं, तो बेसिक मीडियम में करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपने एसिडिक मीडियम के स्टेप्स लिए थे एसिडिक मीडियम के सॉल्व करने तक, आप वहां तक वही काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आगे आपने क्या करना है, चंद स्टेप्स और आगे बढ़ा देने। वो कैसे, सिर्फ आपने ये करना है कि यहाँ तक पूरे आपने इक्वेशन को स्प्लिट किया, फिर एटम्स को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद ऐड करके आपने एसिडिक मीडियम वाले जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आपने उसी तरह से कर लिए। जब आप ये कर लेंगे, करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि H प्लस कितने हैं, यहाँ पे जैसे 4 हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इजाफा जो करना है वो ये होगा, एडिंग 4 OH माइनस ऑन बोथ साइड्स, यानी जितने H प्लस होंगे एसिडिक के जरिए सॉल्व किए हुए के, आपने उतने OH दोनों तरफ ऐड करवा देंगे तो ये बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे, जैसे आपके पास है 2MnO4 माइनस प्लस 3C2O4 माइनस 2 प्लस 2H2O, क्योंकि हमें दोनों तरफ OH ऐड करवाने हैं तो हमने लेफ्ट साइड पे भी वाटर के बाद 4OH माइनस कर दिया, और इसमें भी आप क्या करेंगे 2MnO2 प्लस 6CO3 माइनस 2 प्लस 4H प्लस प्लस 4OH माइनस जो मैंने आपको कहा था। यानी अब यहाँ से ये इसके नीचे से जो स्टार्ट हो रही है ये बेसिक मीडियम के लिए हो रही है, यानी ये क्या है, फॉर बेसिक मीडियम के बेसिक मीडियम, फिर यहाँ से नीचे यानी एसिडिक का काम खत्म करने के बाद अब जो नीचे के जो आप स्टेप करेंगे वो सारे के सारे किसके लिए होंगे, बेसिक मीडियम के लिए होंगे। अच्छा, जब आपने ये काम कर लिया, अब आप क्या करेंगे कि ये जो है, अब एक चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक H प्लस हो और एक OH माइनस हो, ये क्या बनाएंगे, ये बना देंगे H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपके पास 2 H प्लस हो और 2 OH माइनस हो तो ये 2H2O। अगर आपके पास 3 H प्लस हैं और 3 OH माइनस हैं तो ये बना देंगे 3H2O। जब इसी तरह से अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को पूरा आप पहले तो वैसे क्या वैसे ही लिख लें, 2MnO4 माइनस प्लस
3C2O4 2 माइनस प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस makes 2MnO2 प्लस 6CO3 माइनस 2 प्लस मैंने बताया था कि अगर एक H प्लस है और एक OH माइनस है तो ये H2O बनाएगा। अगर दो OH हैं और दो OH माइनस है तो 2H2O। अब हमारे पास 4H प्लस है और 4OH माइनस है तो ये क्या बना देंगे 4H2O। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इस तरफ 2H2O है उस तरफ 4H2O है। बस सिर्फ अब आपने एक और स्टेप करना है, फिर आपका बेसिक मीडियम कंप्लीट। यानी आपने क्या किया, सारा कुछ वैसे का वैसे ही लिख दिया सिवाय वाटर मॉलिक्यूल यहाँ वाले जो हैं इनके। ये किस लिए, क्योंकि स्कोर 2 है तो उस 4 में से हम माइनस कर देंगे 2MnO2 प्लस 6CO3 माइनस 2 प्लस 4 में से 2H2O माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 2H2O बच गए। अब यानी आपने क्या किया, 3 से 4 स्टेप्स किए, करने के बाद अब वो जो एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन थी वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गई। अब आप कैसे नोट करेंगे ये देखें, ये जो H प्लस है, H प्लस क्या शो कर रहा है कि ये एसिडिक मीडियम है। यहाँ पे OH क्या शो कर रहा है कि ये कौन सा मीडियम है, ये है बेसिक मीडियम। यानी आप क्या कर सकते हैं कि एक ही तरीके से दोनों काम कर सकते हैं। पहले एसिडिक मीडियम में करें, जो एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन होगी उसमें जितने H प्लस होंगे, जैसे इसमें 4 थे तो हमने 4OH माइनस दोनों तरफ ऐड करवा के जब इसको सॉल्व किया तो ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गई। ये अगर फॉर एग्जांपल इसमें 5 होते तो हम दोनों तरफ 5OH माइनस ऐड करवाते। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम एक ही तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ एसिडिक मीडियम जहाँ ख़त्म हो वहाँ पे बेसिक मीडियम के आपने उतने OH लगा देने हैं जितने एसिडिक मीडियम के अंदर H प्लस है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक और वीडियो बना दूं जिसमें जो जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।